कानूनी जो कार्रवाई है उसमें भी शोएब मलिक साहब का नाम ही लिखा जाएगा। और दूसरी शादी क्यों की भाई उन्होंने, शादी करनी है, पसंद की शादी करना कोई बुरा नहीं है। साथ में अब उनके बच्चे किसके पास जाएंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ढेरकी के बयान। सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आजकल दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिस पर काफ़ी तबसरा भी किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तवज्जो के लायक भी होती हैं और जो तवज्जो के लायक नहीं भी होती। हाल ही में हमारे एक मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक वाक़या रूनुमा हुआ, उस पर बहुत सारा तबसरा चल रहा है, लेकिन मैंने कुछ तबसरा देखा जो कुरान और हदीस के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। और तबसरा वो करना चाहिए हमारा जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो, यानी हमारे तबसरे से कुरान हदीस टकराते ना हो। उसके अंदर हम जो मैं तबसरा कर रहा हूँ उसके अंदर कोई ऐसी बात ना हो जो कुरान के ख़िलाफ़ हो या हदीस के ख़िलाफ़ हो। मैं इसी पर आज अपनी मुख्तसर वीडियो के अंदर थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा और मैं गलती की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ये गलत मामला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाल ही में हमारे मुल्क पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम शोएब मलिक है। उन्होंने किसी दूसरी औरत के साथ शादी की है और इस पर जो है वो मैंने देखा कि काफ़ी तबसरा हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने गलत किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जो है वो सही नहीं किया, और कुछ कह रहे हैं कि इन्होंने ठीक किया, कुछ कह रहे हैं कि अब इनके बच्चों का क्या होगा। तो देखिए, आप लोगों के तबसरा करने से कुछ भी नहीं होगा, ये ला यानी काम है। ऐसा नहीं है कि आपके तबसरे से कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। बात यह कि मैं जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ क्या वो गुफ्तगू कुरान और हदीस के मुताबिक है या नहीं है। दूसरी शादी क्यों की भाई उन्होंने, आप लोग एतराज़ कर रहे हैं क्यों की, नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, इसका फ़ैसला आप करेंगे या कुरान करेगा? ये आप इन दोनों चीज़ों में देख लें कि मैंने फ़ैसला करना है दूसरी शादी का या कुरान ने करना है। मेरे सामने कुरान पाक खुला हुआ है, मैं आपके सामने कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। सूरह निसा है, 4 सिपारा है, आयत नंबर जो है वो 2 है। अल्लाह पाक ने आयत करीमा का एक जुज़ है, फ़नकिहू मा तौबा लकुम, तो तुम निकाह करो मा तौबा लकुम, जो तुम्हें अच्छी लगे, भली लगे। क्या? मिनन निसाई, औरतों में से। कितनी शादी करनी है? मसना व सुलासा व रुबा, 2-2, 3-3, 4-4। और आगे भी इसका हुक्म भी दिया, फ़ाइन खिफ्तुम, और अगर तुम्हें ये डर हो अल्लाह तादिलू के तुम अदलो इंसाफ बरकरार नहीं रख पाओगे, फ़वाहिदतन, तो तुम एक ही शादी करो, औ मा मलकत ऐमानुकुम, या जो तुम्हारे सीधे हाथ की लौंडियां हैं। या पहले ज़माने के अंदर लौंडियां हुआ करती थी, बगैर निकाह के उनसे बंदा जिमा कर सकता था, वो जायज़ था। लेकिन अल्लाह पाक ने एक उसूल बयान कर दिया कि शादी करनी है, पसंद की शादी करना कोई बुरा नहीं है। आप अपनी पसंद पे वालिदैन को कन्विंस करें, उनको राज़ी करें, चूँकि कुरान का हुक्म है फ़नकिहू मा तौबा लकुम, कि तुम शादी करो किन से? वो औरतें जो तुम्हें अच्छी लगे, वो जो तुम्हें भली लगे। अब कितनी करनी है? 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है? कुरान ने 4 शादियां करने की इजाज़त दी है। अब अगर शोएब मलिक साहब ने दूसरी शादी कर दी है और आप तबसरा करेंगे नहीं जी उन्होंने तो गलत किया, तो आपका ये तबसरा करना दुरुस्त नहीं है, नाजायज़, मतलब आप गलती पर हैं, आपको तबसरा नहीं करना चाहिए। कुरान ने जब कहा कि 2 शादियां करना जायज़ है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, लेकिन वो एक अलग मामला है कि 2 या 4 या 3 शादियां करने की नौयत क्या है, उसकी कुछ शराइत उलमा किराम ने बयान की है। अगर आप अदल व इंसाफ को बरकरार रख सकते हो, दोनों का नान नफ़का पूरा कर सकते हो, रिहाइश भी पूरी कर सकते हो, खाने पीने का सिस्टम भी उनका पूरा कर सकता हो, पहनाने का जो सिस्टम है वो भी पूरा कर सकते हो, और दोनों के हुकूक बराबर बराबर अदा कर सकते हो। किसी के साथ हक तलफी आप करने वाले नहीं है तो आप 2 शादियां भी करें, आप 4 भी करें, आप 3 भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो शोएब मलिक साहब की शादी पर यह तबसरा करना कि उन्होंने नाजायज़ काम किया या उनको नहीं करना चाहिए था, आप होते कौन है एतराज़ करने वाले? और दूसरी बात यह कि उन्होंने जो दूसरी शादी की है, मेरे इल्म के मुताबिक जो पहली उनकी घरवाली है, वाइफ है, उन्होंने उनसे खुला लिया है। ठीक है, अब ये भी मैं नहीं जानता कि इन्होंने अपने हाथों से दिया या उन्होंने कोर्ट से खुला लिया है। अब ये खुला लेना कैसा है
इनका देना या ना देना ये कैसा है, ये एक अलग मौजू बन जाता है। और फिर अब उनके बच्चे किसके पास रहेंगे ये भी एक पूरा मुकम्मल मौजू है। लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हैं, पाकिस्तान के कानून को फॉलो करने वाले हैं। देखिए उसके बच्चे हैं तो इनका नस्ब तो क़यामत तक शोएब मलिक साहब से ही शुमार होगा, ये बच्चे तो उन्हीं के कहलाएंगे। कानूनी जो कार्रवाई है उसमें भी शोएब मलिक साहब का नाम ही लिखा जाएगा, और क़यामत के दिन भी जब इनके बच्चों को उठाया जाएगा तो इनके वालिद शोएब का नाम लेकर ही इनको बुलाया जाएगा। ये तो बात फाइनल हो गई कि ये बच्चे शोएब मलिक साहब के और ये वालिद उन्हीं के रहेंगे। अब ये किसके साथ रहेंगे, माँ के साथ रहेंगे या बाप के साथ रहेंगे? हमारा एक मुल्क पाकिस्तान का कानून है, एक कानून ने उम्र जो है वो मुतय्यन की है कि इतनी उम्र में ये माँ के पास रहेंगे, इसके बाद अगर बच्चे बाप के पास जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जिन यूट्यूबर ने या जिन लोगों ने ये तबसरा किया कि इनकी ये दूसरी शादी करना दुरुस्त नहीं है, तो पहली बात तो ये है कि अब 2 उन्होंने शादियां कर लिए, तो पहली तो उनकी घरवाली बाकी रही नहीं, वो तो चली गई, उनको तो खुला हो गई, उन्होंने तो कोर्ट से लिया, इन्होंने दी, अल्लाह बेहतर जानता है। तो उनका ये आपस के अंदर जो मामला था ये उनकी एक ज़ाती ज़िंदगी थी, ज़ाती लाइफ थी। हमारा तबसरा करना दुरुस्त नहीं है, मैं इन चीज़ों की तरफ नहीं हूँ, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये कि आप गलती कर रहे हैं और आप जो है अपनी इस गलती को सुधारें और अपनी इस गलती से रुजू कर लें। उन्होंने अगर दूसरी शादी की है तो कोई गुनाह का काम नहीं किया, कोई शरीयत का काम नहीं किया, खिलाफ शरीयत काम नहीं किया, कोई नाजायज़ काम उन्होंने नहीं किया जिसकी वजह से आप तबसरा कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी ऐसा किया उनको रुजू करना चाहिए, वो गलती पर हैं। एक पूरा एक इस्लाम है, हमारा दीन है, और इसका एक पूरा प्रॉपर इसका एक तरीक़ेकार है, दीन की एक तालीम है, हमें हासिल करनी चाहिए। और हमें जो है वो कुरान का मुताला करना चाहिए, हमें हदीस का मुताला करना चाहिए। हर चीज़ का हल जो है वो मौजूद है शरीयत और दीन के अंदर, कुरान और हदीस के अंदर, अगर हम ढूंढने वाले बने तो शोएब मलिक साहब ने अगर दूसरी शादी की है तो बहैसियत आलिम होने के, बहैसियत मुसलमान होने के, मैं इसको जायज़ करार समझता हूँ, मैं इसको गलत नहीं समझता। शादी तो अच्छी बात है, करनी चाहिए, शादी करने वाला अपना आधा ईमान बचा लेता है। अलबत्ता जिस औरत से उन्होंने शादी की है उसका इंतखाब दुनियावी लेवल पर होना चाहिए या दीनी तौर पर होना चाहिए, एक अलग चीज़ है, ये एक अलग मामला है कि शादी किस औरत से करनी चाहिए। हदीस के अंदर कुछ अलामात बयान की गई हैं कि इस औरत के साथ शादी करनी चाहिए, वो एक दुनियावी लेवल पर उन्होंने की कि इस पर हम कोई भी गुफ्तगू नहीं करना चाह रहे। लेकिन बात यह कि उन्होंने अगर दूसरी शादी की है तो उनकी शादी करना बिल्कुल जायज़ है। और साथ में अब उनके बच्चे किसके पास जाएंगे तो कानून ही बताएगा, लेकिन वो बच्चे शोएब मलिक साहब के ही शुमार किए जाएंगे, उन बच्चों का नस्ब इनकी तरफ ही शुमार किया जाएगा। अल्लाह करीम से दुआ है कि हमें जो है वो किसी भी मामले के अंदर शरीयत से रहनुमाई लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।